हाय। कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1। ठीक ना? तो वीडियो को शुरू करें। आइए देखिएगा। इसमें देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। मैं पहले से ही क्वेश्चन लिख दिया हूँ ताकि टाइम बचे हमारा। ठीक ना? तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। अब देखिएगा एचसीएफ को फाइंड करने के लिए दो मेथड में बताया था बेसिक मैथ में। ठीक ना? कौन सा था? उसमें मल्टीप्लिकेशन मेथड था और डिवीजन मेथड। जो डिवीजन मेथड होता है वो सेम टू सेम वही वाला मेथड इसमें लगता है। ठीक, देखिएगा। पहले देखिए कि अगर मैं क्या करूंगा कि 3 से 6 में डिवाइड किया। ठीक, इसको बोला जाता है डिवाइजर। डिवाइजर इसको बोला जाता है डिविडेंड। डिविडेंड। और यहाँ पे जो नंबर आती है, जैसे इसको डिवाइड करूंगा तो कितने बार? 2 बार में डिवाइड होगा। 6, ये कट गया मतलब 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्वोशिएंट होता है। क्वोशिएंट होता है और ये क्या होता है? रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर होता है। बस यही करना है। देखिएगा इसमें पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 135 एंड 225। क्या करना है कि इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। अगर मैं डिवीजन मेथड से इसको निकालूंगा तो क्या करूंगा कि पहले मैं सबसे छोटी नंबर्स को ढूंढूंगा। तो इसमें क्या है, इन दोनों नंबर्स में छोटी नंबर्स कौन सी है? 135। और इससे बड़ी वाली नंबर्स कौन है? 225 है। तो मैं क्या करूंगा कि इस वाली नंबर से इस वाली नंबर्स में डिवाइड करूंगा। ठीक है ना? देखिएगा, देखिए ध्यान से। मैं क्या किया कि यहाँ पर देखिए पहले नंबर्स को फाइंड किया कि कौन नंबर्स ग्रेटर है 225 किससे? 135 से। ठीक ना? तो मैं क्या करूंगा कि अब डिवाइड करना शुरू करूंगा। तो डिवाइड कब करूंगा, कैसे करूंगा? 225। देखो इसका मतलब देखो क्या होता है कि अगर मैं इसमें क्या किया हूं कि 3 से 6 में डिवाइड किया हूं तो कितना हुआ है? 2 बार डिवाइड गया है और रिमाइंडर क्या बच गया है? 0। ठीक, अगर हमको 6 ही लाना होगा तो हम क्या करेंगे कि ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर का क्वोशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। वही क्या आ जाएगा? डिविडेंड आ जाएगा। डिविडेंड को हमको फाइंड करना है। तो मतलब क्या है कि डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा? डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, क्यू से डिनोट कर दे रहा हूँ, प्लस रिमाइंडर आर से डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक ना? तो यहाँ पे देखो कि डिवाइजर क्या है? 6 है। सॉरी, डिविडेंड क्या है? 6 है। इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है? 3 इंटू क्वोशिएंट क्या है? 2 प्लस रिमाइंडर क्या बचा था? 0। जैसे ये ऐड किया और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 6 इज इक्वल टू 6। देखो यहाँ पे दोनों तो इक्वल आ गए कि नहीं? तो ऐसे ही अगर मैं क्या करूंगा कि 135 में, सॉरी 135 से 225 में डिवाइड करूंगा तो कितनी बार डिवाइड जाएगा? देखो कितने बार, ये डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा? अब यहाँ पे डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस प्लस क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे देखो, पहले देखो इसको डिवाइड करो। पहले ऐसे डिवाइड करना। ठीक ना? तो डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 1 2 1 बार। 1 बार जाएगा, कितना होगा? 135 माइनस करोगे कितना होगा? 0। और ये 9 और ये क्या होगा? कट जाएगा। ठीक ना? तो अब देखो हम क्या करते थे कि जब डिवीजन रूल में कि हम जब डिवाइड करते थे एचसीएफ निकालने के लिए, तो हम डिवाइड तब तक करते थे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक ना? यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या आ गई? 90 आ गई। 90 आ गई मतलब इसको क्या लिख सकते हो? पहले देखो इसको लिख सकते हो 135 इंटू 1, रिमाइंडर क्या है? 90 बचा है, तो कितना हो गया रिमाइंडर? 9। ठीक ना? जब इसको क्या करोगे? सॉल्व करोगे तो इसी के इक्वल आएगा। करके देख लेना। ठीक ना? अब क्या करना है कि सेकेंड प्रोसेस में क्या करोगे? सिंस रिमाइंडर, रिमाइंडर 9 इज नॉट इक्वल टू 0। अब 0 तो हुआ नहीं क्योंकि रिमाइंडर क्या था? 90 आया था। तो रिमाइंडर जब 0 होगा नहीं तो हम क्या करेंगे कि अब जो रिमाइंडर बचा था उससे मैं क्या करूंगा कि जो नेक्स्ट डिवाइजर था उसमें डिवाइड करूंगा। मतलब कि 90 से डिवाइड करूंगा किसमें? 135 में।
ठीक ना। देखो कितने बार जाएगा, 1 बार, 1 बार जाएगा। तो 1 बार लेकर जाओगे कितना होगा, अब माइनस कर दो, 5 4 ना, 45। अब देखो यहाँ पे अब फिर क्या आ गया, रिमाइंडर्स। सेकेंड प्रोसेस में क्या हो गया, देखो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट में मैं क्या किया था कि 135 से 225 में डिवाइड किया, तो क्या आया, रिमाइंडर 90 बचा। ठीक, 1 बार डिवाइड गया था। और तो मैं क्या बोला था कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक मैं क्या करूंगा कि डिवाइड करता ही जाऊंगा, इसमें रिमाइंडर से डिवाइजर में। ठीक ना। तो ये जो रिमाइंडर बचा है, अब इसका मैं क्या करूंगा कि इस वाले डिवाइडर में डिवाइड करूंगा। ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं इसको लिखूंगा तो क्या होगा, 135 इज इक्वल टू, मतलब कि अगर हमको इसको फाइंड करना होगा तो क्या करूंगा, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1, 90 इंटू 1, और प्लस रिमाइंडर कितना बचा है, 45, ये आ गया। ठीक ना। फिर अभी तो रिमाइंडर 0 आया नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, ये स्टेप सेकेंड लिख दो, स्टेप सेकेंड। ठीक, और स्टेप ये थर्ड। ठीक ना। अब देखो कि अब हम क्या करेंगे कि 45 से जो डिवाइजर था उसमें डिवाइड करेंगे। देखो कितने बार जाएगा, 2 बार डिवाइड हो जाएगा। अब देखो रिमाइंडर क्या आ गया, कट गया, कट गया मतलब क्या, जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक ना। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इसको स्मॉल से आर से दर्शा दे रहा है, तो ये रिमाइंडर का क्या आ गया, यहाँ पे आर आ गया, मतलब 0 आ गया। तो इसको क्या लिखोगे थर्ड स्टेप में, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अभी यहीं पर हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अच्छा ये बताओ कि अब एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा, एन एन एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज कितना होगा। देखो जब जिस वाले नंबर से अंत में मैं डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, वही क्या हो जाएगा, उसकी एचसीएफ हो जाएगी। मतलब देखो यहाँ पे डिवाइडर क्या है, 45 है, 45 से जब मैं क्या किया हूँ 90 में डिवाइड किया हूँ तो रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 45। यही इसका आंसर आ गया। ठीक ना। ये क्या है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, मतलब थ्योरम है। ठीक ना। तो ये समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। आप सेकंड क्वेश्चन पे चलो, तो लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। ठीक, अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, इन सारे को मिटा दे रहा हूँ। बस ऐसे ही करना है, ऐसे करके लिखना है, ऐसे करके लिखोगे कभी आंसर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक ना। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, पहले हमको क्या करना है कि ऐसे फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर को देखेंगे, कौन ग्रेटेस्ट नंबर है। तो इन दोनों नंबर्स में कौन बड़ी वाली नंबर है, ये है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ये छोटी नंबर है, तो मतलब मैं क्या करूंगा कि इस वाले नंबर से इसमें डिवाइड करूंगा। ठीक ना। तो देखिएगा सबसे बड़ी वाली नंबर क्या है, क्वेश्चन 2 में, ये क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में क्या है, बड़ी नंबर 38220। ठीक, अगर मैं क्या करूंगा कि 196 से मैं डिवाइड करूंगा किसमें, 38220, यही है ना। हाँ, अब देखो कि पहले हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें देखो कितनी बार डिवाइड जाएगा, 1 बार पहले जाएगा, 1 बार जाएगा ना, 1, 2 बार देखो, 2 बार जाएगा, नहीं 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार। तो 1 बार लेकर जाओगे तो कितना होगा, 196। जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस करो कितना होगा, ये 6, ये 7, तो 7 से ये क्या होगा 8, ये क्या होगा 2 बचा यहाँ पे, तो 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 1। ठीक ना। अब ये मत कर देना कि यहाँ पे रिमाइंडर ये बच गया, अभी ये नंबर बाकी है। ठीक ना। तो इसको पहले नीचे उतारो, उसके बाद डिवाइड करो, तो नीचे उतारोगे तो कितना होगा,
ये 2, जैसे 2 उतरा अब देखो कितने बार जाएगा, 3 4 4 4 5 बार, देखो 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45, कितना होगा 48 8, उसके बाद कैरी 4, 5 बन जा 4 5 बन जा तो ये 9 होगा ना, कितना आ गया 5। अगर मैं 6 से करूं 9 से करो 9 से करो तो 9 से कितना होगा 54, कैरी 50, सॉरी कैरी 5, उसके बाद 9 9 जा 81 तो 86 हो गया, कैरी कैरी कितना आ गया 8, उसके बाद 9 1 जा 9 9 9 8 7, कितना आ गया ना 9 बार में, 9 बार में डिवाइड किए तो कितना आ गया 764, माइनस कर दो कितने बार होगा, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 8, ये क्या होगा 5 तो 9 और ये क्या होगा 7 तो ये 0 0, मतलब ये नंबर कट गई। ठीक, अब देखो अभी एक 0 और बचा है, एक 0 और यहाँ बढ़ाओगे। ठीक, अब देखो मैं 5 बार लेकर गया था तो ये नंबर क्या आ गई थी, कितनी नंबर आई थी 5 बार में, तो 5 बार में लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा 980, इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब कट जाएगी नंबर, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो जब नंबर कटी जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा 196 होगा, जिससे डिवाइड करोगे वही क्या होगा उसका एचसीएफ होगा, ना कि इस क्वोशिएंट को लिख देना। ठीक ना, तो इसको यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना कि डिविडेंड डिविडेंड 38220 इज इक्वल टू क्या होगा 196 इंटू क्वेश्चन कितना आया था 195 प्लस रिमाइंडर क्या बचा है 0। ठीक ना, यही क्या फर्स्ट स्टेप में ही क्या हो गई, ये नंबर डिवाइड हो गई, डिवाइड हो गई, किससे डिवाइड हुई थी, इससे, ये जो डिवाइडर था इसी से डिवाइड हुई है ना, तो यही इसका क्या आ गया एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 196। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, देखिएगा इसको मिटा दो, आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा। ठीक, या तो अपने से ट्राई कीजिए, देखिएगा थर्ड वाला, थर्ड वाला क्वेश्चन बस सेम ऐसे ही प्रोसेस करना करते जाना है। ठीक ना, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो पहले कि हमको क्या करना है कि पहले ग्रेटेस्ट नंबर को चूज करना है, चुनना है, तो इसमें से बताओ पहले ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी वाली नंबर कौन सी है 867, ये ग्रेटेस्ट है किससे 255, इससे क्या है बड़ी है, तो मैं क्या करूंगा कि छोटी वाली नंबर से, मैं क्या बोला था कि छोटी वाली नंबर से बड़ी वाली नंबर में डिवाइड करेंगे पहले, तो डिवाइड कर दो, क्या हम क्या करेंगे 225 से 865 में, सॉरी 67 में डिवाइड करेंगे, तो कितने बार जाएगा, अगर 3 बार में लेकर जाऊं तो कितना होगा 50 6 7 और 3 2 6, ये आएगा ना, ये होगा। ठीक, अगर 4 बार में लेकर जाऊंगा मैं तो क्या होगा कि 4 5 जा 20, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 5 होगा, सॉरी ये क्या होगा, अगर 3 बार में लेकर जाएंगे तो 3 5 जा 50, 3 5 जा 15 16 और 3 2 जा 6 7, कितना आया, और 4 बार में अगर लेकर जाएंगे तो कितना होगा 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20 22, कैरी जो 2 बचा था 22 हो गया, कैरी फिर 2 बच गया, उसके बाद 4 2 जा 8 8 2 10, कितना आ गया ना, जबकि कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 बार लेकर जाओ कितना होगा 7 6 5। ठीक, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2, ये 0 और ये 1, ठीक ना, 102 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इस जो रिमाइंडर बचा था, पहले देखो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, जो डिविडेंड है 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई, सॉरी और कितना आया है, क्वेश्चन कितना है 3 है ना, तो यहाँ पे 3, अब रिमाइंडर क्या बचा 102। ठीक ना, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि इतना आ गया, तो देखो कि रिमाइंडर क्या आया है, यहाँ पे 0 नहीं आया है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम क्या करते कि यहीं पे छोड़ देते। ठीक, और जिसे डिवाइड किए थे डिवाइडर जो था वही उसका क्या आ जाता एचसीएफ आ जाता, बट यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है। ठीक, तो उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, स्टेप 2 में क्या करोगे कि इसमें फिर क्या करोगे कि डिवाइड करोगे
इधर मैं कर दे रहा हूँ 102 से डिवाइड करोगे किसमें 255 में, कितने बार जाएगा देखो करके देखो, टू 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 बार में, थ्री थ्री बार में तो जाएगा नहीं, 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, कितना हो गया 402, माइनस कर दो कितना आ गया 15, ये कर दिया, ठीक ना। अब देखो सेकेंड बार में भी क्या हुआ, बस क्या करना है कि डिवाइड करते जाना है, और जो डिविडेंड है वो उसको क्या करना है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर 102 इंटू क्वेश्चन प्लस जो रिमाइंडर बच गया 51, ये ऐसे ही क्या करना है कि बारी बारी से लिखते जाना है, तब कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो फिर क्या करोगे कि 51 से डिवाइड करोगे कितने 102 में, ठीक। देखो कितने बार डिवाइड होगा, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 बार में डिवाइड होगा, कितना आ गया 102, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, मैं काट रहा हूँ मतलब माइनस कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जा रहा है रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो थर्ड स्टेप में क्या हो गया रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो कितना होगा 102 इज इक्वल टू क्या होगा 51 इंटू रिमाइंडर कितना है 2 प्लस, सॉरी रिमाइंडर कह रहा हूँ, क्वेश्चन कितना आया था 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0, जब इसका सॉल्व करोगे तो इसी के इक्वल आएगा, ठीक ना। तो देखो कि जब रिमाइंडर 0 आया तो मैं किस नंबर से डिवाइड किया था 51 से, 51 से डिवाइड किया था ना, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51, यही इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई, बहुत आसान है, ठीक ना। जब भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अगर पूछा जाएगा तो क्या करना कि इसी स्टेप से लिख के चले जाना, ठीक है ना। आपके पास क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड वाला, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिएगा, तो आइए आप देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स इन ऑफ द फॉर्म 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5 where q is some integers, ठीक ना। मतलब कि ये जो नंबर्स दी गई हैं, ये जो टर्म्स दी गई हैं, ये एक और इंटीजर्स हैं कि नहीं, इसी को हमको बताना है, ठीक। तो इससे पहले देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे 6 से डिवाइड कर रहा हूँ 13 में, ठीक है, कितने बार जाएगा 2 बार, 12 आ गया, यहाँ पे देखो रिमाइंडर 1 है, ठीक। तो ये बताओ कि ये जो रिमाइंडर 4 बचा, तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो रिमाइंडर बचा हुआ ये क्या है कि ये डिवाइडर से छोटा है नहीं, है ना। अगर या तो इस डिवाइडर से बड़ा रहता या इसके इक्वल रहता तो डिवाइड चला जाता, बड़ा नहीं है ये रिमाइंडर 1 है जबकि इससे छोटा है, तो मैं पॉइंट बढ़ाकर क्या करूंगा कि डिवाइड लेकर जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि रिमाइंडर क्या आ रही है कि इस डिवाइडर से छोटी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर बचेगी वो हमेशा उस डिवाइडर से छोटी ही होगी, ठीक। तो ये बताओ कि इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे। तो हम चलेंगे इसको सॉल्व करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक ना। हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू इसको क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन सी नंबर ऑड है, ठीक। तो ये देखना कि यहां पे देखो कि पहले मैं मान ले रहा हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बताता है, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये मत कहना कि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे इंटीजर्स रखा गया है तो यहाँ पे मैं क्यों की जगह पे कोई भी मान सकता हूँ, -1 मान सकता हूँ, तो नेगेटिव मेरे नंबर आ जाएंगे, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि क्या है कि वो इंटीजर्स कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे ए को एज्यूम कर ले रहा हूँ कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक ना, जहां पे डिवाइजर मतलब डी इक्वल टू क्या है 6 है, और इसके क्वोशिएंट क्या है क्यू है, ठीक, और रिमाइंडर आर है, रिमाइंडर ऐसे लिख दे रहा हूं रिमाइंडर आर, ठीक। तो देखना कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बताता है कि डिविडेंड मतलब कि डिविडेंड में इसको मान रहा हूं तो ए इक्वल टू क्या होगा डिवाइजर बी इंटू क्वोशिएंट प्लस आर, यही क्या करता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताता है, ठीक है। तो इसी पर हम क्या करेंगे कि इन नंबरों को पुट करके देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं वो ऑड इंटीजर आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि
यहाँ पे मैं क्या बोला था कि जब भी रिमाइंडर्स आएगी इस डिवाइजर से छोटा ही होगा, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होगी? पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होगी? पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगी? पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगी? आर इज इक्वल टू या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6 होगा नहीं, क्योंकि डिवाइड चला जाएगा अगर 6 होगा तो, ठीक है ना। अब ये देखो रिमाइंडर इतना आया आया ना। अब हम क्या करेंगे कि इसी को मैं पुट करके यहाँ पे देखूंगा कि कौन सी रिमाइंडर ये ऑड इंटीजर्स को फॉलो कर रही है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं क्या करूं, पुट आर इज इक्वल टू 0, जब 0 में इस इक्वेशन में पुट करूंगा, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं, तो जब इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, इक्वेशन 1 में क्या करूंगा कि पुट करूंगा आर इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी में क्या माना था 6 क्यू प्लस आर क्या मान लिया 0, ठीक ना। जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ये 6 क्यू होगा ना, ये 0 ऐड होगा तो 6 क्यू भी होगा, इसको बस स्प्लिट करें 2 इंटू 3 क्यू में, ठीक। आप देखो कि ये जो 3 क्यू है ये क्या है कि 3 क्यू में मान ले रहा हूं 3 क्यू इज इक्वल टू k1, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 2k1, ठीक। अगर k1 की वैल्यू मैं कोई भी नंबर मान लूं, कोई भी इंटीजर्स मान लूं, तो वो क्या आएगा, देख लो, अगर मैं मान ले रहा हूँ कि 2 इंटू 1, तो क्या आएगा 2 आया। अगर मैं 2 इंटू 2 मान ले रहा हूँ तो क्या आएगा 4 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटीजर्स आ रही है, जो डिविडेंट आ रहा है ए, वो क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रही है, ऑड इंटीजर्स आ ही नहीं रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या कि रिमाइंडर आर इज इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन फॉलो नहीं करेगा। बात समझ में आया? नहीं करेगा। अब देख रहे हैं सेकेंड वाला, आर इज इक्वल टू 1 पे, ठीक। आर इज इक्वल टू 1 पे जब देखेंगे तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर की जगह पे 1 रखा, ठीक ना। अब देखो कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1, ये हुआ। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखना 2k1, क्योंकि 3 क्यू क्या माना था, k1 माना था, k1 प्लस 1। अब देखो अगर k1 की जगह पे कोई भी नंबर पुट करो, कोई भी इंटीजर पुट करो, वो क्या आएगा। अगर मैं मान ले रहा हूँ कि k1 की जगह पे 1 पुट कर दे रहा हूँ, तो क्या आएगा, ये क्या होगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक ना। अगर मैं मान लो कि 0 पुट कर दे रहा हूँ, 0 प्लस 1, ठीक ना, तो क्या आ जाएगा 1। ये जो नंबर्स आ रही है ये कैसी नंबर्स आ रही है, ऑड इंटीजर्स वाली नंबर्स आ रही है। दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब क्या कि रिमाइंडर आर इज इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, ये नंबर्स फॉलो कर रहा है, मतलब ऑड इंटीजर्स ही आ रही है। इतना समझ में आया? अब देखना कि अब हम चलेंगे थर्ड पे, जिस पे नहीं आएगी वो इंटीजर नहीं होगी, मतलब ऑड इंटीजर्स नहीं होगी, और जिस रिमाइंडर्स पे अगर ऑड इंटीजर्स आएगी वो इक्वेशन क्या होगा कि ऑड इंटीजर्स को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब ये हो गया, अब r इज इक्वल टू 2 में रखा तो क्या होगा, देखना a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, यही होगा ना, होगा कि नहीं ये। तो अब देखो इसमें जब हम क्या करेंगे कि इसको जब हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 3q प्लस 2, ये लिखा। तो ये देखो कि यहाँ पे जो नंबर है ये क्या है कि इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, ये k1 प्लस 2, ये आ गया ना, इस फॉर्म पे आ गया। यहाँ पे देखो कि ये अगर k1 की जगह पे मैं कोई भी इंटीजर पुट कर दूं, मैं मान ले रहा हूँ कि 1 पुट कर दे रहा हूँ प्लस 2, क्या होगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। अगर मैं मान ले रहा हूँ कि 0 पुट कर दूं, 0 अगर पुट करूंगा, यहाँ पे देखो 0 पुट करूंगा तो 2 इंटू 0 प्लस 2 क्या होगा 2 ही आएगा। तो ये क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रही है। इसका मतलब क्या, ये भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, ये भी और इंटीजर्स आएगा नहीं। अब देखना तो r इज इक्वल टू 3 पे, r इज इक्वल टू 3 पे देखोगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस 3, यही होगा ना। अब इसको क्या करोगे 2 इंटू 3q, ये 3q प्लस 2 प्लस 1, ऐसे कर सकते हो कि नहीं, ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे देखो कि ये नंबर्स क्या है, ये दोनों नंबर्स कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन है, 2 कॉमन को बाहर निकालो, कितना होगा 3q प्लस 1, ठीक
3q प्लस 1 प्लस 1 ये आ गया। अब देखो कि इसको मैं मान ले रहा हूं कि 3q प्लस 1 इज इक्वल टू k2 मान ले रहा हूं। ठीक, k2 मान लिया। अब k2 में क्या होगा कि इसको कैसे लिख सकते 2k2 प्लस 1। अब देखो कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ इसके जैसा दिखाई दे रहा है नहीं। k2 भी क्या है कि इंटीजर है, और यहाँ पे k1 भी क्या थी, एक इंटीजर थी। तो यहाँ पे k2 अगर मैं मान ले रहा हूँ कि इतना की वैल्यू अगर 0 आ जाए, 0 आ जाए मतलब 2 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, ओवरऑल 1 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं मान लूँ कि 2 की वैल्यू 1 आ गई, k2 की वैल्यू प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब क्या दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर्स आ रही है ये कैसी आ रही है, एक ऑड इंटीजर्स आ रही है। ठीक ना, ऑड इंटीजर्स आ रही है, तो इसका मतलब क्या कि ये इक्वेशन क्या करेगा कि फॉलो करेगा, ये जो नंबर्स आएगी वो क्या होगी, एक ऑड इंटीजर्स होगी। ठीक ना, तो ये हो गया, इस पे कर रहा है। और किस पे कर रहा था, रिमाइंडर 1 वाले पे कर रहा था, इस पे नहीं कर रहा था, और 2 वाले पे नहीं कर रहा था, 3 वाले पे कर रहा है, रिमाइंडर 3 वाले पे कर रहा है। ठीक ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसको मिटा दे रहा हूँ, देखना r इज इक्वल टू 4 पे जब करोगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 6q प्लस 4 ये होगा। अब इसमें से क्या करो कि 3q प्लस ये क्या होगा 2 प्लस 2 ऐसे कर दो। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो कि ये कॉमन क्या है, 2 है, 2 कॉमन ले लिए तो कितना आ गया 3q प्लस 1 प्लस 2 ये आ गया ना। अब देखो कि मैं क्या माना था कि 3q प्लस 1 इक्वल टू k2 माना था, यहाँ पे मान लो क्या 3k2 प्लस 2 ये हुआ। अब देखो कि मैं क्या बोला था कि k2 कोई एक इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स है तो क्या होगा 2 इंटू, अगर मैं मान लिया 1 प्लस 2 तो क्या होगा ये 4 आ गया। अगर मैं मान लिया यहाँ पे 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो ये नंबर्स क्या आ रही है, एक इवन इंटीजर्स आ रही है। ठीक ना, इसका मतलब कि ये क्या करेगा, ये इक्वेशन फॉलो नहीं करेगा, ये एक ऑड इंटीजर होगा ही नहीं, क्योंकि क्या आ रही है, एक इवन इंटीजर आ रही है ना, हमको तो ऑड इंटीजर चाहिए। ठीक ना, तो r इज इक्वल टू 4 पर भी ये फॉलो नहीं करेगा। अब देखना कि अब हम चलेंगे r इज इक्वल टू एक ही बचा ना, r इज इक्वल टू 5, तो r इज इक्वल टू 5 वाले पे ऐसे ही करना पड़ेगा, बारी बारी से रख के देखना है कि कौन सा नंबर फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक ना, अब देखना कि इसमें r इज इक्वल टू 4 पे यहीं पे लगा दे रहा हूँ, सॉरी r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5 इस पे देखना a इज इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस 5। ठीक ना, इसको कैसे लिख सकते हो, 6q को ऐसे लिख दो, 3q प्लस 5 को क्या लिखोगे 4 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो ना, लिख सकते हो कि नहीं। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, उसको बाहर निकाल दो, 2 बाहर निकाले 3q प्लस 2, यहाँ से 2 निकलेगा तो 2 बचा ओनली, तो ये 2 आ गया प्लस 1। अब देखो ये जो 3q प्लस 2 था, इसको मैं मान ले रहा हूँ कि k3 है, k3 कोई k3 इंटीजर्स के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2k3 प्लस 1 आया। ये देखो ये इसके देखो इसके कुछ इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं, बस k2 क्या है, यहाँ पे k2 k3 दिया है तो यहाँ पे k2 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया था k1 दिया था, लेकिन ये तीनों टर्म्स क्या दिखाई दे रही हैं, एक जैसी दिखाई दे रही है कि नहीं। इसका मतलब क्या कि अगर k3 कोई इंटीजर्स है तो तुम मान लोगे कि k3 मान लो कि 0 आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 आएगा। ठीक ना, अगर मैं मान लिया कि ये आ गया 2k3 प्लस 1 तो कितना होगा 5 आ गया। इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि जो भी इंटीजर्स आ रही है वो कौन सी कैसी इंटीजर्स आ रही है, और इंटीजर्स आ रही है। ठीक ना, इसका मतलब कि ये भी क्या करेगा कि इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक, और हमको क्या दिखाना था, यही तो दिखाना था ना कि ये वाला देखो और ये वाला देखो, ये वाला क्या है कि एक ऑड इंटीजर्स को शो कर रहा है कि नहीं, दिखा रहा है कि नहीं। और ये देखो 6q प्लस 3 ये भी दिखा रहा है कि नहीं, ऑड इंटीजर्स को दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये 6q प्लस 5 ये भी क्या कर रहा है 6q प्लस 5 ये भी एक ऑड इंटीजर्स को दिखा रहा है कि नहीं, दिखा रहा है ना। ठीक, तो बात समझ में आया कि नहीं, आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो। ठीक, अब हम चलेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन पे। ठीक ना, तो आइए चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे।
आप देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एन आर्मी कंटेंट ऑफ 616 मेंबर्स इन टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड. The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum numbers of columns in which they can march? इसका मतलब क्या है कि ये आर्मी के 2 मेंबर्स हैं, ठीक है. पहले में कितने मेंबर्स हैं? 616 है और दूसरे में कितने हैं? 32 मेंबर्स हैं. तो इनको क्या करना है कि परेड के लिए इनको एक ऐसा कॉलम में क्या करना है कि इनको खड़ा करना है कि उनके नंबर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम कॉलम के नंबर्स, मैक्सिमम क्या हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो, ठीक ना. उनको खड़ा करना है ताकि वो क्या हो जाए कि कॉलम इक्वल होना चाहिए और वो क्या हो कि मैक्सिमम कॉलम नंबर हो. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम पूछा है तो इस ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो नंबर दिए गए हैं उनका हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना. एचसीएफ निकालेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि वो कॉलम्स कितनी होनी चाहिए, ठीक ना. तो यहाँ पे देखिएगा कि एचसीएफ किन नंबर का 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ column in which they can march. ठीक ना. मार्च के लिए क्या करना होगा कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, इन नंबरों का एलसीएम निकालना पड़ेगा जिसमें क्या होगा कि मैक्सिमम कॉलम ऑफ नंबर होंगी और वो क्या होंगी एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है ना. तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यूक्लिड थ्योरम से चलेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू चलेंगे, देखिएगा इसमें ध्यान से. अगर मैं क्या मान लूं कि मैं क्या बोला था कि एचसीएफ जब भी निकालोगे तो क्या होगा कि सबसे छोटी नंबर 32 से बड़ा क्या 616 है. तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे 616 में. कितने बार जाएगा देखो, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा. 2 बार जा सकता है नहीं, 2 बार भी नहीं जाएगा, ठीक है. तो 1 बार जाएगा, 1 बार गया कितना आया 32. ये कितना हो गया 9 और ये 5 में से 3 तो 2. उसके बाद 6, फिर उसके बाद जाएगा कितनी बार जाएगा. तो अब हम चलेंगे 6 से देखो 7, हाँ 7 से 7 बार चला जाएगा. 7 से देखोगे तो क्या होगा 7 2 40 कैरी 1, 7 3 नहीं 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से चला जाएगा. 8 9 से पहले 9 से देख लो, 8 और 9 3 27 और 27 और 28 ये आ गया ना. अच्छा 9 बार में चला जाएगा, सॉरी 9 में जब डिवाइड करोगे कितना बार 288 माइनस करोगे कितना होगा, यहाँ पे देखो 8 होगा, ये कट गया, ठीक 8 बचा. अब फिर क्या करना है कि 8 से फिर डिवाइड करोगे 32 में डिवाइड करोगे तो क्या होगा 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना. 8 4 32, तो ये नंबर क्या आ गई कट गई, ठीक है. रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक. तो ये देखो कि यूक्लिड थ्योरम क्या बताता है कि ये जिसे मैं डिवाइड किया था पहले तो ये होगा 660 इज इक्वल टू 32 डिवाइडर. अब क्या बचा था पहले जब डिवाइड किया था तो 8 बचा था, तो उससे पहले क्वेश्चन 32 इंटू 90 प्लस रिमाइंडर क्या बचा था 8, ठीक. तो ये स्टेप 1 में इतना आया, रिमाइंडर 8 बचा. तो अब स्टेप 2 पे चले गए. स्टेप 2 पर जब गए तो क्या हुआ कि यहाँ पे देखो कि 32 ना, तो 32 इज इक्वल टू क्या होगा 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, ठीक. अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया. इसका मतलब क्या कि जिससे मैं डिवाइड किया था वही उसका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा. तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा 8 होगा. आंसर क्या आ जाएगा 8. बात समझ में आएगी नहीं.
बात समझ में आई कि नहीं? यहीं पे भी दिखाई दे रहा था कि एस्केप 8 आ रहा है, ठीक है ना? बट यूक्लिड थ्योरम के थ्रू जब चलोगे लगाने, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक ना? बाकी आंसर सेम आएगा, ठीक? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहें, ठीक ना? अब इससे पहले एक 4 वाला क्वेश्चन बचा है और 5 वाला क्वेश्चन बचा है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है, ठीक है? तो मिलते हैं कल, बाय।